नमस्कार दोस्तों। पिछली दो कड़ियाँ इस YouTube चैनल पे जो हमने हेल्थ चैनल स्टार्ट किया है उसमें हमने किडनी स्टोन्स की बातचीत की थी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब मुझे किडनी स्टोन है, क्या मैं बियर पी लूँ? तो उनको मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बियर अपने आप में स्टोन बनाने का कारण बन सकती है। जब मैंने पिछली कड़ी में ये स्पष्ट संदेश दिया था कि पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा पानी में जो सबसे अच्छे इफ़ेक्टिव पानी हैं वो है प्लेन वाटर, चाहे वो ताज़ा हो चाहे गर्म हो। दूसरा, आप बड़ी आसानी से लेमन वाटर पी सकते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, वो आपकी मदद करता है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी पी सकते हैं, आप कांजी पी सकते हैं, आप एयरटेड ड्रिंक्स, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिम्का लिम्का कैंपा के बहुत आदी होती हैं, वो कतई मत लीजिएगा, वो आपके ओवर स्टोन बनने का कारण बन सकती है। कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे स्टोन था, मेरे फलाने रिश्तेदार ने बियर की 2 बोतलें पी, उसका स्टोन निकल आया। तो उसमें कोई बियर ने कुछ नहीं किया, उससे जो बियर से जो डायोसिस होता है, जो पेशाब ज़्यादा आता है, उससे स्टोन निकलते हैं। लेकिन सेम चीज़ हम बड़ी ही आसानी से नींबू पानी से या नारियल पानी से या प्लेन वाटर से अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मात्रा कम से कम गर्मियों के मौसम में 3.5-4 लीटर पर डे जरूर रखी जाए। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जब पानी ज़्यादा पीता हूँ ना तो मुझे उल्टी की फीलिंग आती है। तो मैं हमेशा समझाता आया हूँ, फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज इज ऑलवेज बेटर। यानी कि आप हर घंटे 1 गिलास पानी पीजिए, बशर्ते आप एक ही बारी में 4 गिलास पानी पी रहे हैं और फिर पानी छलक रहा है। कई लोग अपनी मर्जी से ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवाएं ले लेते हैं, तो मैं उनके टोटल खिलाफ बोलूँगा। ऑलवेज बी इन टच विद योर फैमिली फिजिशियन, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपका इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक देगा, अगर आपका स्टोन अटक रहा है तो उस किस्म की दवाइयाँ देगी जिसमें कि यूरिन की जो यूरेटर है यानी कि पेशाब की नाली है उसको फुला चौड़ा करने की, खोलने की कोशिश की जाएगी। अगर इस कोशिश से हमारे मरीज को आराम नहीं पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्टोन ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा शक है कि स्टोन को हम जल्दी नहीं निकालेंगे तो पेशेंट की जो किडनी है वो फूल जाएगी और बाद में उसमें बीमारी होके वो सूख जाएगी और पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाएगा। तो इस किस्म के स्टोन्स को अर्जेंटली निकालना ज़रूरी है। उसके लिए आज की तारीख में विशेषता हम कहेंगे लिथोट्रिप्सी, जिसके बारे में मैंने पिछली बार जिक्र किया था, जिसमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई काटपीट नहीं होती है। बाहर के किडनी स्टोन को अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन करके हम बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। वो पेशेंट की जो किडनी का लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य है उससे हम उसको बचा सकते हैं। अगर किडनी स्टोन बहुत ही बड़ा है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आप बड़ी आसानी से सर्जरी करवाइएगा। बट कभी भी अपनी किडनीज को ये मत समझिएगा कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द तो है नहीं, मैं कुछ दवाई क्यों लूँ। ये बहुत ही नकारात्मक सोच है। किडनी की हेल्थ के लिए अगर एक बार स्टोन बन गया, स्टोन बार बार बन सकते हैं। एक बात मैं यहीं आपको दोबारा बताना पसंद करूँगा कि किडनी स्टोन, कोई कहता है डॉक्टर साहब ये हमेशा ठीक हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ अवश्य ठीक होते हैं। लेकिन जिसके शरीर में केमिस्ट्री की ऐसी खराबी आ गई है, चाहे वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हों, चाहे वो कोई दालें बहुत ज़्यादा खा रहे हों, चाहे वो अनड्यूली कैल्शियम्स ले रहे हों, तो उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को रोकें ताकि हमारी जो किडनीज हैं वो बार बार स्टोन मत बनाएं। मत भूलिए, जो हमारा पेशाब है वो हमारा खून छन के किडनीज के थ्रू यूरिन बनता है और उसी की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो ताकि हम स्टोन बनने की फैक्ट्री में ही अगर रुकावट डाल देंगे तो आपके स्टोन्स बार बार नहीं बनेंगे। मुझे उम्मीद है इन सलाहों को आप अमल करेंगे तो आने वाले महीनों सालों में आपकी जो तकलीफ बार बार उठती है उससे आप बच पाएंगे। धन्यवाद।